किस बिना पे वो वोट मांगते हैं। और मैंने तो ये सुना वो कहते हैं कि मैं तो वहीं से जीत जाऊंगा, तो यहाँ क्यों फिर बार बार क्यों किसी चीज को करते हैं। ये सिर्फ बरगलाने की बात है। एक बार तो कम से कम जिता करके भेजें। जीत तो वैसे ही जाऊंगा मैं, गुड़गामा से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवाड़ वालों मेरे को अपने यहाँ से तो एक बार जिता करके भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। आज नूंह जिले में भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह और सीएम की रैली में खाली कुर्सी पर नूंह कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद बोले कि नूंह जिले में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित भाजपा के नेताओं की रैलियों में कम भीड़ आ रही है और कुर्सियां खाली हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग उनके 10 साल के शासन से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस विधायक सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि हरियाणा के करनाल का विधानसभा उपचुनाव और प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को अब इलाके की याद आ रही है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से फोर लेन बनाने की बात हो, रेल, यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल सहित कोई भी काम उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल में नहीं किया है। केंद्र में मंत्री भी वह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों पर दिए गए बयान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से घबराए हुए हैं। आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद ने गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा पार्टी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह से लेकर केंद्रीय राज्य में डबल इंजन की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए सभी की सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दिए गए बयान पर आफ्ताब अहमद का कहना है कि मेवात के लोग वोट क्यों दें। उन्होंने नो हिंसा में भी इलाके के लोगों के साथ गलत हुआ था और इसका किसी प्रकार का साथ इलाके के लोगों को नहीं मिला था। उस समय केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई थी। इस इलाके के अमन भाईचारे को खराब करने की कोशिश हुई थी। वह जिले के इतिहास में एक काला अध्याय था जो भाजपा की सरकार में लोगों को देखने को मिला। आफ्ताब अहमद के इस तेवर से साफ है कि लोकसभा चुनाव में नो हिंसा भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो हैं ही नए। सांसद जरूर 15 सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करता रहा है, पहले कांग्रेस के सांसद के तौर पे और फिर 10 साल से तो अब केंद्रीय मंत्री के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने वक्त दिया होता, अगर उन्होंने इलाके की समस्याओं पे और कांग्रेस की विकास परियोजनाओं को जो शुरू करी गई थी उनको ही पूरा करा देता तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत नहीं आती कि जितनी बार बार उनका आना, क्योंकि पिछले 2 महीनों में वो इतनी बार आ गए जितने पिछले 10 साल में नहीं आए। तो यार क्या कारण है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। क्यों 248 से नूंह से अलवर का 4 लेन क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्यों नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की ये दुर्दशा हुई। क्यों कोरोना के समय में जब लोगों को ज़रूरत थी यहाँ से वेंटिलेटर जो उठा के रेवाड़ी ले जाए जाते, जब इस इलाके में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सरकार की जो विफलता थी उसके वजह से इतने बड़े दंगे हुए, उस वक्त वो अपनी जिम्मेवारी कहाँ निभा रहे थे। आज किस बिना पे वो वोट मांगते हैं। और मैंने तो ये सुना वो कहते हैं
कि मैं तो वहीं से जीत जाऊंगा, तो यहाँ क्यों फिर बार बार क्यों किसी चीज को करते हैं। ये सिर्फ बरगलाने की बात है। और राव इंद्रजीत सिंह को कोई इस इलाके की समस्या से, इस इलाके के विकास से, रेल की सीटी का जिसका बजाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था 10 साल से, क्यों केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसके लिए बजट में आज तक प्रावधान और क्यों नहीं शुरुआत करी। ये सब चीजें लोगों के मन में है। आज लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, और अपनी अच्छाई बुराई और अपना भला कौन कर सकता है उसके बारे में सब पता है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, उसके नेता दिखावा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे आपके तो नए मुख्यमंत्री, उनको तो मौका ही नहीं मिला किसी चीज का। और सांसद की तो कोई इस इलाके में विकास की तो छोड़िए, किसी तरह की कोई जो है विकास करने में रुचि ही नहीं है। आज तक नितिन गडकरी से 248A के लिए अगर जाके कभी उन्होंने कोई चिट्ठी दी कि नहीं दी। अब जरूर वो दावे करते रहेंगे किसी चीज, मैं समझता हूँ वो विश्वसनीयता खो चुके हैं यहाँ की जनता की, और अपना जो है आत्ममंथन वो खुद में करें। यहाँ की जनता से वोट ने मांगने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस के शुरू करे हुए 10 साल के कार्य थे, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे कोटला झील की बात कर लें, चाहे मेवात कैनाल प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाहे छपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर लें, चाहे स्कूलों में जो टीचर बनाने का मेवात का कैडर बनाया था उसको आज कह सकता हूँ 50% से ज़्यादा आज स्कूलों में टीचर नहीं है। आकांक्षावान जिला जरूर बनाया, लेकिन उसमें कार्य कुछ नहीं किया, ना कोई बजट दिया, नहीं दिया। बीजेपी ने जो विकास की लहर कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसे रोकने का काम किया और इस इलाके को दंश दिया, तो दंगों का दंश दिया, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का दिया, और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या लगता है इस बार? हमेशा भाजपा जुमलेबाजी करती है, चाहे वोट मांगने के लिए कहते 15-15 लाख खातों में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके सर पे छत होगी, सबको हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जुमलेबाजी करते किसी चीज की। हरियाणा में भी कहा जाता था 75 पार, वास्तविकता ये रही 40 ही आई, जो है अल्पमत में सरकार रही, सरकार का जनादेश नहीं मिला था, और जो है गठबंधन ना करके ठगबंधन करके उसमें कर लिया, और उसका भी जब मतलब निकल गया, अब जजपा को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, तो सर उसको किस तरीके से? मैं कहूँगा प्रधानमंत्री कभी किसी देश के विकास पे और अपने उस पे नहीं बोलते। जो मुद्दे पे बोलते हैं, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उन मुद्दों को नहीं बोलते। सिर्फ धर्म, जाति और उसके देश को बांटने के लिए, भ्रमित करने के लिए उन बातों को बोलते नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भ्रम फैलाते हैं। इसी तरह का भ्रम वो धर्म विशेष के लोगों के बारे में कह के अपनी जो है विफलताओं को छुपाने का काम करते हैं। ये तो जबरदस्ती लाए हुए लोग थे, और या जिनके जो किसी चीज के लिए सरकारी मुलाजिम होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आए और 500 आदमी आए तो मैं तो समझता नहीं। अपने आप में विफलता इसी बात की है। 25 तारीख को वोट डालेंगे, 4 तारीख को नतीजा आएगा, और आपको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या विश्वास है यहाँ के लोगों का, और अपनी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो बिल्कुल खो चुके हैं। चुनावी रैलियों में खाली कुर्सी क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है कि इनके 10 साल के शासन में जो विफलता, जो निराशा, और जो हरियाणा की जनता आज इनसे विमुख हो चुकी है। विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं, क्योंकि इनके बस की ना विकास है ना कुछ है। क्या कारण था कि ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? या तो वो मुख्यमंत्री का फेलियर है, और जब नए मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री भी इस तरह का नहीं लगता कि कोई बदलाव है। हाँ, ये जरूर है कि चेहरे बदलने से इनकी जो वास्तविकता है वो नहीं बदलेगी। विफल हो चुकी सरकार है, लोगों का विश्वास इसके पर से उठ चुका है, और ये नतीजा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और 1 करनाल का उपचुनाव स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हारेंगे, और कांग्रेस इस इलेक्शन में लोगों का विश्वास, जनाधार और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में 4 जून को आपको अप्रत्याशित नतीजे देखने को आ रहे हैं। और आप देख सकते हो, प्रेस के साथियों ने ही पहले कहा था 1 या 2 सीट पे मुकाबला है। जिस दिन हमारी
कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आई 5 से 6 पे आने लग गई, आज 8 पे आ चुकी है। आने दो, 23 तारीख को प्रचार बंद होगा तो आपको दिखा देंगे 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, 11 की 11 कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतने का काम।